छत पर हमारी सेटरिंग का काम चल रहा, झूला बनने का। और कितना काम करके आज हमने देखो इस तरफ फट्टे बिछाए थे पहले तो गाटरी के ऊपर, जैसे ही है छीत छोड़ छोड़ के बीच में, और फट्टों के ऊपर ये प्लेट चढ़ा दी। प्लेट बिल्कुल नहीं थी, मुहूर्त हमारे यहीं हुआ सेटरिंग वाले की किराए की प्लेट का। और कहाँ तक बिछा दी, आगे एक मिस्त्री तो उधर लगे हुए हैं छज्जे पे बिछा रहे। ये कमरा है हमारा, उधर गैलरी है और ये बरामदा है। इतने पर तो बिछेगी। इधर का अंदर वाला छज्जा रह रहा है जो, इस पर प्लेटें बिछेंगी। अभी पड़ी बहुत सारी प्लेट ये हैं, ये बिछेंगी अभी। और कहाँ भी लाऊँ, दूसरे मिस्त्री इधर लग रहे, ये यहाँ छज्जे पे फट्टे लगा रहे। तो ये वाली फट्टी लगते ही सर इधर वाले ये प्लेट और बिछा देंगे, जो टीन की प्लेटें हैं ये चादर। उसके बाद क्या करा जाएगा, ऊपर हमने ये ईंट चढ़ा रखी, बाउंड्री बनाई जाएगी लेंटर को रोकने के लिए। ऐसे सब तरफ इसके जिस एंगल में भी ये बाउंड्री लाइन है बाहर, उसी एंगल में क्या बनाई जाएगी, ईंट से रुकावट बनी जाएगी। और उसके बाद बिछेगा जाल। सरिया हमारा आ ही गया, सरिया वो बड़ा सरिया वाला जो है कल आएगा, सीधा करेगा उसे और जाल बिछा होगा। यहाँ हमने संदली लगा रखी है नीचे, और इसमें को चादर चढ़ाई थी हमने, थका दिया आज तो इन्होंने। 10-10 किलो की एक चादर है, 4x3 की मिस्त्री जो लिए हुए हैं उनके, 4 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी। और ये फट्टे ऐसे बिछा के ऐसे डालने हैं फट्टे पे। लंबी डाल लोगे? हाँ, 3 फीट का तो छज्जा ही है, दिखे हमारा बाउंड्री बनानी पड़ेगी तो फट्टा और रखना पड़ेगा एक एक। इधर भी इस तरफ ये प्लेट्स बिछ जाएंगी तो घूमने फिरने का हो गया। नहीं तो इन फट्टियों पर नहीं चला जाता, इन पर बहुत आइडिया से चलना पड़े, बहुत अनुमान से मजबूत करके पैर रखना पड़े, गिरने का डर रहता है। तो काम करना इतना आसान नहीं है। जब ये फट्टे रखे थे मैं तो जहाँ दीवार है ना ये, इस पर कुछ चल रहा था, फट्टों पर तो मेरा चला भी नहीं गया। मैंने कहा एक भी फट्टा टूट गया तो नीचे चला जाऊँगा मैं तो। मिस्त्री जी को तो आइडिया है, ये तो करते रहेंगे अनुभव है इन्हें तो। ये तो मजबूत वाले फट्टे में ही पैर धरे, गलती से मेरा पैर कमज़ोर वाले फट्टे में पड़ गया तो नीचे जाऊँगा। लेकिन अभी इतनी प्लेट्स बिछने के बाद तो इस पर बढ़िया घूम सके हम। ऐसे घूम रहे जैसे छत पर घूम रहे हो। छत पड़ना अभी बाकी है, छत नहीं पड़ी है तो टेम्परेरी है, ढूंढा है, सेटिंग है। मीटर जो हमारा है ये लगभग 1200 फीट है। और इसमें ये जो चादरें लाए थे ना हम, ये 110 लाए थे 4x3 की, इतनी चादरें लाए थे। और कितने 1250 फट्टे लाए थे ये किराए के। तो फ्रेंड्स, सेटरिंग की चादर हमारी सारी बिछ गई और बाउंड्री लाइन वाली रुकावट भी कर दी, लेंटर पड़ेगा। अब हमें क्या करना, इन चादर पे जो मिट्टी इकट्ठा हो गई थी ना पैरों से चलने से, तो झाड़ू से और कुछ कपड़े से ऐसे साफ कर करके हम जहाँ जहाँ भी इन चादर के जॉइंट है वहाँ पे टेप लगा रहे। ये कपड़े वाली टेप लाए थे। एक तो पन्नी की टेप आती है, पन्नी की टेप न रुक पाती, वो उखड़ जाती है जल्दी, इसलिए कपड़े की ये टेप लाए थे। और इन चादर्स को आपस में जहाँ इनका जॉइंट है वहाँ टेप लगा के जोड़ा जा रहा। तब इसके बाद इस पर सरिया बिछाया जाएगा, क्योंकि अगर ये टेप नहीं लगाएंगे तो सरिया से ये चादरें उखड़ जाएंगी और इकट्ठा हो जाएंगी। तो मिस्त्री अपने अपने काम में लगे हुए हैं दोनों, और मैं और अंकित लगा रहे थे टेप। सरिये का कटिंग नीचे चल रहा है, और जब तक हम लोग ये टेप लगाएंगे उसके बाद इधर ये सीढ़ियों पे भी जाल बंधेगा, सरिया इस पर भी चढ़ाया जाएगा, और लेंटर वाला वही गोल डलेगा इस पर भी। जब तक हम लोग टेप लगाएंगे उसके बाद सरिया ऊपर चढ़ाया जाएगा, और फिर तार के द्वारा उस सरिये को आपस में बांधा जाएगा, जिसे कहते हैं जाल बांधना। और होगी टेप फिर तो। और
ये मिस्त्री जी लगे हुए हैं बीम में, बीम की सफाई कर रहे हैं। इसमें भी सरिया भरना और जब लेंटर का घोल पड़ेगा तो बीम में भी वही घोल पड़ेगा जो लेंटर को थामेगा, वो वाला बीम को। तो भाई नंदनी भी आई थी अपने प्लाट में घूमने, संडे है आज, छुट्टी मना रही है अभी और घर जाना है इसको अभी। तो अपनी टोपी मैंने नंदनी के सर पर रख दी भाई ताकि इसे धूप न लगे, है ना। नहीं आप रखो धूप हो रही, आप रखो अपने सर पे। आप तो नहीं दो। क्या किसे? आप तो। मुझे तो कम लगे, आप रखो अपने सिर पर, आपको ज़्यादा धूप लगे ऐसे। शाबाश भाई। रात दिन युद्ध इस तरह पर चल रहा, लाइट की व्यवस्था कर रखी, मरकरी जला रखी, जाड़ बन गया अभी। और इलेक्ट्रिक वाला फिटिंग भी पंकज भाई आ गया, ये भी इलेक्ट्रिक वाला भी फिटिंग हो जाएगा लेंटर के अंदर जो रहेगा। और सुबह बस घोड़ पड़ना है इसमें, मोनू का सरिया वाला काम निपटने वाला है। और कल रात में हमने ये बाउंड्री लगाने वाला काम करवाया था, 2 बजे के थे रात में ये बनाने में। आज सुबह के टाइम हमने टेप लगाई पहले तो ये, और शाम के टाइम फिर सरिया काट के मोनू ने सरिया चढ़वाया। अभी तार से सब बांध रहे जाड़ को। और इलेक्ट्रिक वाला मैंने बताया सामान डलते ही रेडी हो जाएगा। सुबह मिस्त्री जी को एक बार देखना कैसे दब तो नहीं रहा। और बाहर लगेगी मशीन, गोल बन बन के गिरना शुरू होगा। रात का टाइम है, अभी अपने घेर में से, घेर मतलब घेर बोले तो प्लाट पे से आया हूँ, काम चल रहा है वहाँ, कई सारे लोग लगे हुए हैं और उनका खाना बनना है। घर पर देख लूँ क्या खाना बन रहा है। बैठे हुए बरामदे में भाभी जी तड़का लगाने की कुछ तैयारी कर रही, सब्जी में तड़का लगाना है। और देख लूँ मैं क्या सब्जी बनने वाली है। सब्जी बन रही है रसोई में, उधर तो प्याज व्याज कट रहे। भाई क्या बनने जा रहा? मलका मसूर की दाल, इमरजेंसी की तो दाल ही। मलका मसूर है। इमरजेंसी में पता लगा कि खाना बनना, कई लोगों का काम चल रहा था तो लेट हो गए वो खाना काम करते करते। तो सुनील भैया ने कहा, मैंने सुनील भाई से पूछा कि जो काम पर लगे हुए हैं लोग, ये खाना खाएंगे यहाँ खा के जाएंगे या जाके खाएंगे? तो भैया ने कहा कि कोई आदमी हमारे यहाँ काम कर रहा है और अगर वो 10 बजे घर जाए और घर जाके उसको खाना बनवा के खाना पड़े तो उसके घर वाले क्या कहेंगे पता? कैसे बुरे लोगों के यहाँ जा रहे थे। तो कम से कम उनको खाना खा के जाना चाहिए हमारे यहाँ से। उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनील भाई साहब ने अचानक ही कहा कि 3-4 लोगों का खाना बनेगा। 3-4 क्या ज़्यादा हैं, 3 लोग तो सरिया वाले हैं और 3 लोग पहले से जो लगे हुए हैं हमारे यहाँ। 5-6 लोगों का खाना बनेगा। और इमरजेंसी में प्रीति बनाने जा रही है मलका मसूर दाल। इधर पका दी है, उबालना पकाना एक ही बात है। दाल पका दी इधर और तड़का लगने की तैयारी यहाँ पे। तो भाभी क्या काट रही जब टमाटर यहाँ है? सलाद के लिए काट रही। प्याज नहीं डालने इसमें? डाल दिया, पत्ती डाल दी, जीरा प्याज लहसुन पहले डाल दिया था। मैं थोड़ा लेट आया कवरेज करने के लिए। तो दाल बनने जा रही। और क्या बनाओगे? रोटियाँ आज काटती है। एकादशी है तो चावल नहीं बनेगा भैया, दाल रोटी बनेगी। कहने लगी दीदी अपना एड्रेस भेज देना। भाभी देखो क्या बता रही, जीरे का डब्बा रखा हुआ है यहाँ पर। जीरे का डब्बा देख के मैंने कह रहा होगा 2 किलो जीरा तो होगा। आज के ज़माने में बहुत महंगा है, 1000 रुपये किलो हो रहा है जीरा। इतना जीरा मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि अब हमला में ना 20 रुपये का इतना साव है। वो भी कई दिन तक थोड़ा कम डालने लगे जब से जीरा महंगा हुआ। और ये तो 1 किलो जीरा है। और देख क्वालिटी देखो इसकी जीरे की, कितना बड़ा बड़ा है, साफ सुथरा और टेस्ट अलग है। साफ सुथरा, एक भी टहनी नहीं पा सकती जीरे में। लकड़ी नहीं है बिल्कुल भी, दाने हैं सब। और खुशबूदार बता रही प्रीति कि खुशबूदार जीरा है। खुशबू एकदम मतलब फटके खुशबू आवे। और जीरे के अलावा एक और लाए थे, क्या लाए थे? हींग। हींग भी देखो कितना सारा है, बढ़िया टेस्टी है ये, बहुत बढ़िया है। इतना हींग इतना जीरा मैंने कभी देखा नहीं, तभी तो मैं देख के अपने किचन में चौंक गया क्या हमारे घर में इतना सारा जीरा तो हम 20 रुपये का लाए और 20 ग्राम आवे कुल। कितनी बार डलेगा? 3-4 बार डल जाएगा। 20 ग्राम में काम तो नहीं चलने का। 20 ग्राम में काम नहीं चलने का। कितना भी महंगा हो जाओ तो 1 पाव तो कम से कम लाना ही पड़ेगा घर में। तो नहीं तो हमने सब्जी बनाई 20 ग्राम तो वो एक सब्जी में गिर गया होगा। हमारे घर में ना 3 दिन से लगातार बहुत सारे लोगों का खाना बन रहा। कल की भी तैयारी है। देखो 3 लीटर दूध लाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ घर का दूध अब कम हो रहा। तो सुनील भैया ने 3 लीटर दूध मंगवाया। इसे गर्म करके जमा देंगे और दही जम जाएगी। कल को बनानी है हमें क्या? कड़ी चावल बनाने हैं कल। ये भी दूध है या मट्ठा है? दूध है। दूध भी कई जगह से मंगाया। देखो 2 लीटर तो यो है और 3 लीटर यो मंगाया था। और जो हमारे घर का दूध है वो तो बच्चों के चाय पानी दूध पीने में इतना ही काम आ जाए, क्योंकि लेबर भी तो बहुत है ना। चाय भी कई बार बने हमारे यहाँ पे।
है किसी को दवाई का ध्यान? दवाई का काम माँ जी को दे रखा माँ जी को नंदनी तो दे रखा, माँ जी को भी याद दिलवाया, माँ मुझे अच्छा माँ मुझे दवाई तो दे दो। हमारा गुड्डू ने गुड्डू ने मार दिया, गुड्डू दीदी ने। ओ माय गॉड, मासूम से बच्चे गए, क्यों मार दिया? नहीं, पनीर खा रही, हड्डी इसकी मजबूत है। गुड्डू दीदी की पिटाई होगी, पिटाई होगी, क्यों मार दिया नंदनी के भाई? अभी जा रही हूँ मैं, पानी की बोतल। प्यार से मारा होगा, वैसे मारती तो है नहीं गुड्डू भाई। तो खाने की बात कर रहे थे, कई दिन से तो हमारे यहाँ कई लोगों का खाना बन रहा। परसों तो नंदनी का जन्मदिन था, तो घर के इतने सारे लोग हैं और अमित की तरफ से भी कई लोग थे, और जो मिस्त्री लग रहे थे, लेबर लग रही थी, उन सब का भी खाना था। तो एक दिन तो खूब भंडारा उस दिन चला, और उसके अगले दिन तो हमने रात को 2 बजे तक काम करा। तो शाम का खाना, रात का कह लो, शाम का कह लो, वो भी सब लोगों ने खाया यहाँ पे। और उसके अगले दिन, अब अगला दिन आ गया, आज सरिया बांधने वाले थे, और लेबर जो पहली थी वो भी थी। तो दोपहर में बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी, सब्जी पूड़ी। एकादशी की वजह से चावल नहीं खिलाए, तो पूड़ी सब्जी के साथ चली, और बढ़िया बन रहा था खाना, मैंने भी खाया। 1-2 पूड़ी फालतू ही खा ली। और अभी शाम का टाइम है, तो घर के लोग सब हैं। पहले तो खाना घर वालों के लिए बना लिया था, लेकिन हाँ लगभग सभी ने खा लिया। मैं ही रह रहा, मैं घेर में से आया अभी। पूरी खाई थी ना, तो चलो दोनों खाऊंगा तो एक साथ में। और बाद में पता लगा कि कुछ लोगों का और खाना बनेगा, तो भैया खाना बनने की तैयारी बढ़ रही धीरे धीरे आगे। हरा धनिया भी डलेगा दाल में, तो स्वाद बढ़ जाएगा। और देखो हींग का नाम लिया था, हींग हाजिर हो गया। हींग और जीरा घर का चल रहा आजकल, तो गिफ्ट वाला। दरअसल अब और मुंह भी नहीं लगता है इनका, जीरा वीरा तो। जिसने एक बार घर का खा लिया, बढ़िया स्वाद ले लिया, उसे फिर बाजार वाला मुंह कहाँ लगेगा। दाल में वही जो उस दिन करना पड़ा था नंदिनी के जन्मदिन पर, दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, ठीक, पानी कम था, और कुकर की दाल गाढ़ी हो गई। थोड़ा सा पानी तड़के में ही बढ़ा लिया, जब इसमें खड्डा लग जाएगा तब दाल डाल देंगे। और सीधा साधा गरीब आदमियों को खाना है दाल रोटी का, और सिंपल बनाने वाले इतने बड़े इतने बड़े कुक तो है नहीं, बस नहीं हुए हैं कि इतने लोगों का बनाए, अपने आप काम चला रहे हैं। नहीं तो इतने आदमियों को खाना कोई घर के आदमी बना नहीं पाते। 5 किलो आगे थे तो काम चला दिया इन्होंने। चलो ठीक है, फिर आ जाएंगे। क्या नाम, कितने गए थे? 180 का आए थे, 5 किलो। 180 के 5 किलो है, देखो कितने। और उस दिन से तो खूब खा रहे, सब्जी में भी खूब डाल रहे। माँ तो देख के तू कहती 1 टमाटर 1 प्याज डाल लो, इतने कहाँ डालोगे? क्या करे बाबा। तो खाना कोई इतनी बड़ी स्पेशल चीज़ नहीं है। दरअसल स्पेशल चीज़ क्या है, स्पेशल ये है कि देखो इतने लोगों का खाना भी ना घर के आदमी बना दे मिलजुल कर सब, नहीं तो इतने लोगों का खाना बनाने के लिए हलवाई की ज़रूरत पड़े। देखो जी, कोई नहीं बना पाता। 10, 15, 20 लोगों का, 10, 12 तो हमारे घर के ही हैं, 8, 10 कुछ लोग काम करने वाले हो जाएं, तो 20 लोगों का खाना और कई दिन तक, 2-3 टाइम तक कहाँ चल पाएगा। देखो क्वांटिटी तो बढ़े थोड़ी सी, और तो कोई दिक्कत नहीं, बनाना तो उतना ही है, उसी हिसाब से बनाना। लेकिन टाइम तो ज़्यादा लगा ही है। कोई बात नहीं, कभी कभी का तो मजे आवे बनाने कभी कभार। हाँ बस ये है कि हमारा लेंटर पड़ जा, छत पड़ जा हमारी, तो चलो फिर तो काम थोड़ा कम ही हो जाएगा। कुछ दिन का काम है ये बर्डन वाला, फिर तो आसान हो जाएगा। रोज का वही अपने घर परिवार बच्चे इतना ही काम रह करेगा रोज बनाना पाना। तो पानी जो डल रहा था दाल में भाई पक गया बढ़िया, खद्दे आ गए। मैंने इसमें डाल दिया, आजकल की जो डंठल हो ना गलती नहीं जल्दी से। अच्छा, हरे धनिया की डंठल। लेकिन हम क्या करें, हम तो जब सब्जी बन जाना बाद में डालना है, उसका टेस्ट अलग ही रहे। बाद में जो कच्चा सा चब है ना, वो स्वादिष्ट लगे। वो हर किसी को अच्छा नहीं लगता। वो तो क्वांटिटी ज़्यादा है, तड़का ही दाल में डालना पड़ेगा, नहीं तो दाल डाल लग रहे थे हम। अब देखो रंग भी बढ़िया आ गया। और देखो क्वांटिटी भी अच्छी खासी होगी, कुकर आटे से ज़्यादा भर रहा, और न ज़्यादा पतली रही न ज़्यादा गाढ़ी रही, इतना पानी डाल के। और इधर आटा भी गूँथ दिया, तो रोटियाँ बनाई जाएंगी, बस आने वाले ही है। और उधर किचन में बनाई और यहाँ ले आए और खाना परोसना शुरू कर दिया। ऐसी बनी हमारी दाल, बढ़िया लग रही देखने में तो। और खाना परोसना शुरू कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी 5-6 थाली लगाई हो, 5-6 लोग हैं मुझे तो लग रहा है।
तो फ्रेंड्स खाना सब लोग खा रहे हैं और घर के भी कुछ लोग बचे हुए हैं, कुछ ने तो पहले ही खा लिया था और कुछ बचे हुए हैं तो वो भी खाने के इंतज़ार में है, अभी वेट कर रहे हैं। और गर्मा गर्म रोटियाँ चल रही हैं, दाल रोटी का डिनर है आज हमारे यहाँ।